हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है कोरिलेशन का टॉपिक, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 11 स्टैट्स के लिए। तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है कि हम कोरिलेशन सीखेंगे। कोरिलेशन क्या होता है पहले अपन देखें। भाई हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छा हमारा जो सनलाइट है बहुत अच्छा पड़ा, उस सनलाइट के कारण बारिश यानी रेन कितनी हुई और उस रेन से हमारी जो फसल है यानी एग्रीकल्चर है उस पर क्या फर्क पड़ा। हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं कि जब सनलाइट ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है समर के अंदर, तो उससे हमारे क्या एग्रीकल्चर पे कोई फर्क पड़ता है। या फिर हम ये कहें कि विराट कोहली अगर सेंचुरी मार रहा है तो क्या इंडिया विन करता है। हम इन दोनों बीच में कोरिलेशन देखना चाहते हैं कि विराट कोहली ने कितने मैचेस में सेंचुरी मारी और उसमें इंडिया कितने मैचों में विन हुआ। तो किसी भी चीज में कोरिलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। हम रेन का एग्रीकल्चर पे देख सकते हैं, हम विराट कोहली की सेंचुरी का विनिंग पे सिचुएशन देख सकते हैं, किसी भी चीज का कि आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, आपका पेपर अच्छा हुआ क्या, कोरिलेशन किसी भी चीज पे फाइंड आउट किया सकता है। तो इस चैप्टर में हम कोरिलेशन का देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कोरिलेशन के टाइप्स देखेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन है, और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब के चार्ट्स वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनके आपके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, और मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, देन डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन कि कितने टाइप की डिग्रीज होती है कोरिलेशन की। फिर आप कोरिलेशन के डायग्राम देखेंगे, स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम में वेरियस डायग्राम्स जो हैं वो हमने बनाए हैं यहाँ, वो सारे डायग्राम जो हैं वो आपके डिस्कस होंगे। और प्लस यहाँ दो राइटर्स हैं, एक तो है आपका कार्ल पियर्सन, इसने काफी सारे फॉर्मूले दिए हैं एज्यूम मीन से, एक्चुअल मीन से, वो सब चीजें जो है अपन कोरिलेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। और एक आपका आएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने भी आपके रैंक डिफरेंस का मेथड दिया था, उसके भी अपन जो न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें भी दो टॉपिक आएंगे, अगर रैंक कॉमन है और एक रैंक कॉमन नहीं है, तो इस तरीके से ये भी चीजें जो हैं वो आपकी चलेंगी। कार्ल पियर्सन के भी काफी सारे आपके फॉर्मूले हैं वो डिस्कस होने वाले हैं। हर मेथड के मैंने स्टेप्स दिए हैं कि एक्चुअल मीन मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से कैसे होगा, एज्यूम मीन से आपका कैसे होगा, देन आपका सभी के मेरिट और डिमेरिट आपके आएंगे। रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में स्पीयरमैन ने क्या कहा, इसके मेरिट और डिमेरिट क्या है, स्कैटर डायग्राम में कौन कौन से डायग्राम आपके डिस्कस होने वाले हैं, वो सब चीजें भी इसके अंदर चलेगी, और सारी फॉर्मूला टेबल्स भी आपको इसमें दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि बारी बारी से मैंने हर टॉपिक को उठाया है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने नोट्स की एक नरेशन भी जो है वो डाली है, जिसको कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और मैं पूरे नोट्स थ्योरेटिकली आपको जो है पूरे समझाऊंगा। आप आराम से उनको अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स हैं उनको देखें, उससे आपका नॉलेज जो है वो काफी अपडेट होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम कोरिलेशन का जो टॉपिक है उसे डिस्कस कर रहे हैं। कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, और कोरिलेशन में डिफरेंट राइटर्स ने अपने अपने मेथड दिए हैं। और आज अपन जो सबसे पहले ले रहे हैं वो ले रहे हैं रैंक डिफरेंस मेथड। रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है। रैंक डिफरेंस मेथड जो है वो राइटर जो है स्पीयरमैन, उन्होंने दिया था। तो इसको कई लोग स्पीयरमैन मेथड भी कहते हैं, स्पीयरमैन्स स्पीयरमैन मेथड भी कई लोग इसे कहते हैं। अब इस मेथड में क्या है, कैसे होगा, वो अपन डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें कंडीशन आती है, इफ देयर इज नो कॉमन वैल्यू इन द सीरीज। अगर सीरीज में कोई कॉमन वैल्यू ना हो, कॉमन वैल्यू से यहाँ मतलब है रिपीट होना, है ना। कॉमन वैल्यू से क्या मतलब है, रिपीट होना, कि वहाँ रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उसका अपन एक क्वेश्चन जो है वो लेते हैं।
उससे अपन को ये चीज़ क्लियर होगी। तो इसमें आपको x एक डेटा दे रखा है और एक y का डेटा दे रखा है। x आपको दे रखा है 15, 25, 16, 32 एंड 40। ये क्वेश्चन है, एक कॉलम छोड़ देते हैं। फिर y है दैट इज 16, 10, 15, 25 एंड 40। ये आपका दो डेटा आपको दे रखे हैं x और y का। सही है। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये x के तो ये तो मार्क्स गिवन है या जो भी गिवन है, हम इनको रैंक देने पड़ेंगे। ठीक है, ये मुझे इसका क्या देना पड़ेगा, रैंक। इसको मैंने नाम दे दिया R1। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उसको रैंक 1 दिया जाता है। बाकी अगर आप छोटे को भी सबसे नंबर वन रैंक दे के करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं सबसे बड़े को रैंक दे रहा हूँ। तो 40 नंबर 1, नंबर 2 है 32, नंबर 3 पर है 25, नंबर 4 पर है 16 और नंबर 5 पे है 15। ये मैंने रैंक्स दे दी। अब मैं y को भी रैंक दूंगा। इसको मैं नाम देता हूँ रैंक 2। सबसे बड़ा कौन सा है, 40, रैंक 1। नेक्स्ट है 25, नंबर 3 है 16, नंबर 4 है 15 एंड नंबर 5 है 10। ये आपने इनको क्या दे दिए, ये आपने इनको रैंक्स दे दिए। आप देख रहे हैं कोई भी रैंक x के अंदर रिपीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 कोई रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, और ऐसा यहाँ भी नहीं हो रहा है ना। इस सीरीज में भी रिपीटेशन नहीं है, इस सीरीज में भी रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो कॉमन वैल्यू। इसी से ही मतलब है व्हेन देयर इज नो कॉमन वैल्यू। अब हमें रैंक का डी निकालना है। डी का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है, रैंक 1 माइनस रैंक 2। रैंक 1 में से रैंक 2 को लेस कर दीजिए। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 5 गया -2, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये आपका निकल गया डी। और डी को चेक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि सिग्मा डी हमेशा 0 आएगा। चेक करें, -2 एंड +2 कितना होता है, 0। बाकी तो 0 है ही। तो सिग्मा डी हमेशा 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है डी का स्क्वायर। 2 2 जा 4, -2 इंटू -2 दैट इज प्लस का 4, 0 0 0, इनका कोई स्क्वायर नहीं है। अब आप सिग्मा डी स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। 4 एंड 4 16। ये सिग्मा डी स्क्वायर आपका निकल गया। तो ये देखिए, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन वैल्यू इन द सीरीज में आप टेबल कैसे सेट करेंगे। अब सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। तो जब कॉमन वैल्यू नहीं होती है तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं आर आर। आर का मतलब कोरिलेशन और कैपिटल आर का मतलब रैंक डिफरेंस, क्योंकि हम इसे रैंक डिफरेंस मेथड से कर रहे हैं इसलिए। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर दैट अपॉन n क्यूब माइनस n। ये आपका इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अपन पुट करते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है कितना, ये टोटल, एक बार सॉरी करेक्शन करना पड़ेगा। 4 एंड 4 8 होता है, मैंने गलती से 16 लिख दिया, दैट इज 8। तो 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 8। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5। तो ये n हो गए आपके कितने, 5। सही है। तो n हो गया 5, 5 का क्यूब माइनस 5। तो 1 माइनस 8 6 जा 48, 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 माइनस 5 दैट इज 120। सो 1 माइनस 48 अपॉन 120 दैट कम्स 0.4। तो 1 में से 0.4 गया, आंसर आ जाएगा 0.6। ये आपका आंसर है। तो कोरिलेशन आपका आ गया कितना, 0.6। ये क्वेश्चन में तरीका तब है जबकि आपका कोई रिपीटेशन ना हो। अब हम लिखेंगे इफ देयर आर कॉमन वैल्यूज इन द सीरीज।
कॉमन वैल्यू का मतलब वही रिपीटेशन, तो यानी आपके क्या है कि रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा। कैसे होगा? देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो YouTube तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।